सुप्रभात। आज मैं आन्या खंडेलवाल कक्षा 10वीं प्रिमरोज की छात्र आपके सामने एक पाठ को समझाने वाली हूँ, जिस पाठ का नाम है कबीर की साखी। ये पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड में से लिया गया है। तो अब हम कबीर का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामनंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर की आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कृतियाँ अपने चरम पर थी। कबीर कत्यांशी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज की मम को छू लेती है। एक और धर्म के ब्रह्मांड पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वे निरर्थक है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द सखियाँ के माध्यम में जन जन पहुँचाया। तो अब हम इनकी पहली साखी देखते हैं, जो है ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसमें कुछ शब्दार्थ का प्रयोग किया गया है, जिसमें से पहला है बाणी, बोल, आपा, अहंकार, खोई, त्याग करना, शीतल, शीतल, औरन, दूसरों को होई, होना। इसकी व्याख्या है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। अब हम इनकी दूसरी साखी देखते हैं, जो है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली, नाभि, मृग, हिरन, घटी घटी, कर्ण कण। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसकी नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर है। ईश्वर को देव, यल्लो और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। तो अब हम इनकी तीसरी साखी की ओर प्रस्थान करते हैं। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। मैं, अहम और अहंकार, हरि परमेश्वर, अंधियारा अंधकार। व्याख्या, कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नमक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। अब हम इनकी तीसरी साखियों की तरफ जाते हैं। तीसरी साखी कुछ इस प्रकार है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुनिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया सुखी, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे सोए हुए, दुखिया दुखी, रोवे रो रहे। इसकी व्याख्या है, कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि में भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वह रो रहा है। वह प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में लगे जागते रहते हैं। अब हम इनकी पांचवी साखी की ओर प्रस्थान करते हैं। इसमें टोटल 8 साखियाँ हैं। पांचवी साखी कुछ इस प्रकार है। बिरह भुगवम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह बिछड़ने का गम
भुगवम भुजंग साम बोरा पागल। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अब इनकी छठी साखी पर जाते हैं जो है निंदक नेड़ा राखिए अगाणी कुटी बधाई बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, आगाणी आंगन, साबन साबुन, निर्मल साफ, सुभाई स्वभाव। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रहना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आस पास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारी स्वभाव बिना साबुन और पानी के मदद ही साफ हो जाएगी। अब हम इनकी 7वीं साखी की ओर प्रस्थान करते हैं जो है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित भया न कोय एके अशीर पीव का पढ़े सु पंडित हुई। पोथी मतलब पुस्तक, मुवा मतलब मरना, भया मतलब बनाना, अशीर मतलब अक्षर, पीव मतलब प्रिय। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि इन संसार में मोटी मोटी पुस्तक अर्थात किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए परंतु कोई भी मनुष्य पंडित ज्ञानी नहीं बन सका। यदि कोई व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही भी सच है इसे जानने वाला वास्तविक विज्ञानी है। अब हम इनकी 8वीं साखी की ओर चलते हैं। 8वीं साखी कुछ इस प्रकार है। हमगर जालिया आपना लिया मुरादा हाथी अब घर जलियो तास का जे चले हमारे साथी। जलिया मतलब जलाया, अपना मतलब अपना, मुरादा मतलब जलती हुई लकड़ी और ज्ञान, जलो मतलब जलाऊ, तास का मतलब उसका। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल लकड़ी है यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करता चाहता है। यह साखियाँ यहीं समाप्त होती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ये चैप्टर समझने के लिए।